आप ईसाई तो शैतान है कसाई। वो पैशन, वो ज़ील परमेश्वर के लिए टेक्स अ बैक सीट। हल्के हल्के हल्के, ये बहुत हल्के होता है, एकदम नहीं होता। This happens very gradually, not फिर कोई आपको बोलता है, फिर आप बोलते हैं हाँ 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 हमें पता है सब। When someone tells you something, you say, yeah, I know everything. फिर बारिश आती है तो आप कहते हैं बारिश आ रही है, कलीसिया नहीं जाएंगे। Then it rains, you say, it's raining, let's not go to church today. सर्दियाँ जब आती हैं तो आप कहते हैं सर्दी है, कलीसिया नहीं It's जाएंगे। winters, you say, oh, it's winter, it's too cold. फिर गर्मी आती है तो आप कहते हैं गर्मियाँ हैं, गर्मियों के बाद जाएंगे। Then summers, and you say, it's too hot, let's not go to church. पता नहीं चलता। You don't realize. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक नदी में और एक लेक में, एक तालाब में क्या अंतर है? I'll ask you a question, a difference between a river and a pond. दोनों पानी है। हाँ बिल्कुल। नदी क्योंकि चल रही है, पानी बह रहा है, इसीलिए उसमें जीवित जल है। तालाब क्योंकि पानी एक जगह में अटक गया है, इसीलिए उसमें काई जम जाती है, उसमें मच्छर होने लग जाते हैं, उसमें बदबू आने लग जाती है। A river is continuously flowing, so it has living water, it has life in it, whereas a pond, a lake is stuck in a place, starts to और stink. ये वो विश्वासी हैं, उनको आयतें पूरी पता है। कोई भी ओ प्रभु जी हालेलुया, जैसे तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, जैसे लिखा है भजन संहिता 23 में, कि वो सब करेंगे, मगर अंदर पता है आत्मिक जीवन मर चुका है। They will do all of these things, they will quote scriptures, but inside they know spiritual life is dead. It has become a warfare for them to pray and bend their knees. आप घुटने टेकना तो ऐसा हो गया है जैसे, और कुछ टेक भी नहीं सकते क्योंकि they are heavy, इसीलिए फास्टिंग भी जरूरी है। And some cannot come to their knees because of their weight, so fasting is क्या important. फायदा है शरीर का अगर मैं अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने ना टेक सकूं इससे? What is the point of the body if I cannot come before my Lord, my Creator? Amen। और सारे जवान लोगों से मैं बोल रहा हूँ, जब तक तो खैर हम आखिरी तक करेंगे, आखिरी सांस तक घुटने टेकेंगे परमेश्वर के सामने। Amen। So hear this. David is saying, because I fasted, my prayer came back to my heart. दाऊद कहता है क्योंकि मैंने उपवास किया, मेरी प्रार्थनाएं वापस मेरे दिल के पास आ गई। एक परमेश्वर के दास हैं और उन्होंने बहुत परमेश्वर का काम किया, मगर एक समय ऐसा आया उनके जीवन में स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन आ गया। A man of God served the Lord mightily, and a time came when his life was spiritually वो stagnant. वचन जानते थे, He knew the word, सब कुछ बढ़िया था, everything was good, मगर अब प्रार्थना नहीं हो रही थी। but now he wasn't able to pray. लोगों के सामने करते थे, He would pray before people. अकेले अपनी पर्सनल लाइफ खत्म, Personally, मन ही नहीं है करने no का। prayer life, he didn't feel like praying at कोशिश all. भी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। शरीर को बिठा रहे हैं, 5 मिनट ऐसा लग रहा है जैसे 5 घंटे हो। Even when he tried, he would sit 5 minutes, felt like 5 hours. और उन्होंने और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि 21 दिन का उपवास हम करेंगे। Him and his wife, they decided to fast 21 और उन्होंने days. अपनी वाइफ को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया और वाइफ को बोला कि मेक श्योर कि मैं अगर खाने की तरफ जा रहा हूं तो पकड़ लेना मुझको। And he said, stop me if I try to go towards food. और मैं उनकी ये गवाही सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी ये गवाही। And I loved his testimony. और 21 दिन वो कह रहे कि प्रार्थना नहीं हो रही थी उनसे, उपवास भी कर लिया, प्रार्थना नहीं हो रही, कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं हो रही। He was fasting, but he could not pray even when और वो he कह रहे tried. 21वें दिन He said, on the 21st day, my prayer came back to my heart. मेरी प्रार्थना मेरे दिल के पास वापस आ गई। My prayer came back to my heart. मेरी प्रार्थना मेरे दिल के पास वापस आई। और वो कहते हैं ऐसा था जैसे ये स्क्रिप्चर अलाइव हो गया, और वो दिन था और उनके मरने के आखिरी दिन तक वो परमेश्वर की आग से जलते रहे। And it was as if till the last day of his life he was burning with the fire So of अगर God. कोई भी यहाँ पे ऐसा है जिसको लगता है मैं स्पिरिचुअली स्टैग्नेट हो गया हूँ या वो जलन नहीं है जैसे पहले थी, आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू, कम लेट अस फास्ट टुगेदर। ये 40 दिन में हम जाएंगे ठंडे, मगर धधकती हुई आग बनकर निकलेंगे 40 दिन के बाद। If there's anyone here who feels their life is spiritually stagnant, then I invite you in this fast. We will walk in, we will step in cold, but we will come out as consuming fires, as burning fires. Okay? I can
guarantee you exaltation if you humble yourself. मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप ऊंचे उठाए जाओगे जीवन में अगर आप अपने बोलोगे को नम्र कैसे आप करोगे। गारंटी दे सकते हो? You will say, how can you give guarantee? क्योंकि वचन कहता है, Because the word says so. और वचन झूठ नहीं कह सकता। And the word cannot lie. अगर आप नम्रता से जीवन जीते हो, अगर आपका हृदय नम्र है, आपको बढ़ने से, ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता। If you live your life in humility, no one can stop you from being exalted in life. Amen? All right. So उपवास एक तरीका है अपने आप को नम्र करने का। So fasting is a way to humble yourself. क्यों? क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे जीते हैं, जैसा मुझे जीना है वैसा मैं जीऊंगा, जब मैं जो करना चाहे वो करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। Because many of us live our life in a way, I will live the way I want to live, I will do whatever I want to do and no one can stop me. कई पति तो कलेश कर देते हैं, अगर वो छोले जब उन्हें चाहिए थे, उनकी बीवी ने छोले नहीं बनाए उस रात को, तो कलेश हो गया घर पे। Some husbands would fight with their wife if they did not make what they asked to be given to. कई बहनें हंस रही हैं, Some उनके sisters are बगल में laughing. बैठे हुए सीरियस हैं, कई तो ऐसे भी कर रही हैं। अब बोलना छोले बनाने को रात को, मगर आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? We don't even realize it. हमें पता भी नहीं लगता। और आप मेहनत कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो। अरे ओवर टाइम करने को किसने कहा आपको? And you're doing परमेश्वर ने कहा ओवर टाइम करेगा तो ऊपर जाएगा। अरे वो दुनिया का तरीका है। उसने कहा मेरे राज्य में तू नम्र कर, मैं तुझे उठाऊंगा। It's the world that does overtime to be promoted, but in His kingdom He says, "You humble yourself, and I will promote you. I will exalt you." इसका मतलब अगर नम्रता एग्जॉल्टेशन लेके आती है, इसका मतलब मुझे अपने एरिया में और हम सबको अपने हृदय में देखना है, क्या वो चीजें हैं जो रोकती हैं मुझे नम्र बनने से? क्या वो चीजें हैं जो मेरे अंदर घमंड को लेके आती हैं? और हमारा काम ये है उनको हटाना, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा वो नहीं करेगा, आप करोगे। If humility brings exaltation, our responsibility is to look at the things that bring pride in our life or stop us from being humble. We have to remove them. God will not do it. Ezra 8:21, again it tells that Ezra proclaimed a fast, and he said we proclaimed a fast that we might humble ourselves before God. और एज़रा ने कहा कि उसने उपवास की घोषणा की ताकि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, दीन करें। So इस बात को समझो कि उपवास कोई टोटका नहीं है परमेश्वर से वो पाने का जो चाहिए। Fasting is not a quick fix to get whatever you want from God. Maybe fasting is not so that God will give you more, but fasting is so that we will lose the unnecessary weight that we are carrying. शायद उपवास इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें और कुछ दे, लेकिन उपवास इसलिए है कि जो फालतू का बोझ हम लेकर चल रहे हैं जीवन में, उससे अपने जीवन से हटा दें। Maybe फास्टिंग कुछ ऐड ना करे आपके जीवन में, मगर हटा बहुत सारी चीजें सकती है आपके जीवन से। Maybe fasting will not add anything to your life, but it will definitely remove many things. और जब वो हटेगा ना, तो अगर कान में कुछ जम गया है बहुत ज्यादा तो सुनाई नहीं देगा। अगर आंखों में जब मोतियाबिंद हो जाता है तो एक वाइट पर्दा लग जाता है। Fasting is going to remove all of that so that you can see things clearly, you can hear God clearly. उपवास उस सब को हटाने के लिए जो आपको रोकता है परमेश्वर को देखने और सुनने से, उस सब को हटाने के लिए। ओके, सो कैसे करेंगे हम लोग ये? कई लोग बोले थे आप कैसे करोगे कैसे करोगे। अगर हम बाइबल के स्टूडेंट हैं तो नए नियम में बाइबल ये नहीं कहती कैसे करना है, कोई विधि नहीं बताई गई हमें, ऐसे ही करना है। There is no methodology in the Bible that this is how you should fast. मगर जब मैं पुराने नियम की कलीसिया, हिस्टोरियंस जो चर्च फादर्स हैं, जब मैं उनका पढ़ रहा था तो मुझे पता चला आफ्टर अपोस्टल्स द एंटायर चर्च यूज्ड टू फास्ट ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज। पूरी कलीसिया मंडे और वेडनेसडे को फास्ट करते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम वो लॉ बनाएं, बट मैं कह रहा हूँ कि जो कलीसिया थी उनकी फास्टिंग लाइफस्टाइल थी। But I'm saying the church did fasting as a lifestyle.